तो स्वागत है दोस्तों। कुछ सालों पहले की बात है। एक गुरु और शिष्य कहीं से गुजर रहे थे। चलते चलते वो एक खेत के पास पहुंचे। उन दोनों को प्यास लगी थी तो वो खेत के बीचों बीच बने एक टूटे फूटे घर के सामने पहुंच गए और वहां जाकर उन्होंने दरवाजे को गुरु और शिष्य पहले से चौंके हुए थे, क्योंकि खेत बहुत ही बद्धा था और अच्छी और उपजाऊ जमीन भी थी। लेकिन उस खेत की हालत देखकर लगता था कि उसका मालिक उस पर जरा सा भी ध्यान नहीं दे रहा है। जैसे ही दरवाजा खुला, अंदर से एक व्यक्ति निकला। उसके साथ उसकी पत्नी भी निकली और 3 बच्चे भी उनके साथ थे। सभी फटे पुराने कपड़े पहने हुए थे। गुरु ने बहुत ही विनम्र आवाज में पूछा, क्या हमें पानी मिल सकता है? आदमी ने गुरु और शिष्य को पानी दिया और पानी पीते पीते गुरु जी बोले, मैं देख रहा हूं कि आपका खेत इतना बड्ढा है, पर इसमें कोई फसल नहीं बोई गई है। आखिर आप लोग अपना गुजारा कैसे चलाते हैं? आदमी गुरु से बोला, गुरु जी, हमारे पास एक भैंस है, वो काफी दूध देती है। दूध बेचकर कुछ पैसे मिल जाते हैं और बचे हुए दूध का हम सेवन करते हैं और हमारा गुजारा ऐसे ही चलता रहता है। शाम होने आई थी और काफी देर भी हो गई थी। गुरु और शिष्य ने सोचा कि आज की रात हम यहीं पर गुजारा करेंगे। उन्होंने उस आदमी से अनुमति ली और वो वहीं पर रुक गए। आधी रात हो चुकी थी। गुरु ने अपने शिष्य को उठाया और एकदम धीमे से उसके कानों में बोला, चलो, हमें अभी यहां से निकलना है और चलने से पहले इस आदमी को जो भैंस है उसे हमें ले जाकर कहीं जंगल में छोड़ डाच देना है। शिष्य को अपने गुरु की इस बात पर जरा सा भी यकीन नहीं हो रहा था, क्योंकि जिस गुरु से वो बहुत सारी चीजें सिखा हुआ था, उसी गुरु ने किसी का बुरा करने के लिए बोला था। फिर भी वो उसके गुरु थे, इसलिए वो गुरु की बात को वो मना नहीं करता था। आखिर में गुरु और शिष्य जंगल की ओर निकल पड़े और भैंस को ऐसी जगह पर छोड़ दिया जहां से वापस आना मुश्किल था। यह घटना शिष्य के मन में बैठ गई थी और करीब 10 साल के बाद एक बड्ढा गुरु बना। तब उसने सोचा, क्यों ना अपनी गलती को सुधार लिया जाए और उस गलती को सुधारने के लिए उस आदमी से मिला जाए और उसकी आर्थिक मदद की जाए, जिससे उस व्यक्ति की आगे आने वाली जिंदगी खुशहाल जिंदगी बने और वो निकल पड़ा उस आदमी की मदद करने के लिए। कुछ समय चलने के बाद वो शिष्य वहीं पर पहुंच गया जहां वो अपने गुरु के साथ पहले पहुंचे थे, मगर वो फिर से चौंक गया। वहां पर उसने देखा बहुत बड्ढे बड्ढे से फल के पेड़ लगे हुए हैं, एक बड्ढा सा घर बना हुआ है। शिष्य को लगा कि शायद भैंस के चले जाने के बाद वो परिवार सब कुछ बेचकर चला गया होगा, इसीलिए वो वापस लौटने लगा। तभी उसने उस आदमी को देखा। शिष्य उस आदमी से बोला, शायद आप मुझे नहीं पहचानते, लेकिन मैं आपको सालों पहले मिला था। उस आदमी ने मायूसी से बोला, हाँ, कैसे भूल सकता हूं उस दिन को। आप लोग तो बिना बताए ही चले गए, पर उसी दिन ना जाने क्या हुआ। जो मेरी भैंस थी वो जाने कहां चली गई और मैरिज तक नहीं लौटी। कुछ दिनों तक तो मुझे समझ ही नहीं आया कि क्या करना चाहिए और मैं क्या कर पाऊंगा, पर जीने के लिए मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही था। तो लगदहियां काट कर बेचने का मैंने काम शुरू किया और उससे कुछ पैसे मैंने इकट्ठे किए और जो भी मेरे पैसे थे उससे मैंने अपने खेतों में फसल उगाई। आखिर में मुझे अपनी मेहनत का फल मिला। फसल बहुत ही अच्छी निकली। बेचने पर जो पैसे मिले उससे मैंने फलों के बगीचे लगवा दिए। ये काम बहुत ही अच्छा चल पड़ा और इस समय आसपास के 1000 गांव में सबसे बड़ा फल का व्यापारी मैं हूं। सचमुच ये सब कुछ ना होता अगर वो भैंस नहीं चली गई होती, क्योंकि उसी के कारण मैं लाचार था और उसी के कारण मैं और कोई काम नहीं करना चाहता था। उसके जाने से मैंने नए रास्ते निकाले जिससे मैं पैसे कमा सकता था और आज मैं एक बहुत ही बड़ा व्यापारी बन चुका हूं। शिष्य बोले, लेकिन ये काम तो आप पहले भी कर सकते थे। आदमी बोला, कर सकता था, लेकिन तब मेरी जिंदगी बिना मेहनत के भी चल रही थी। मुझे कभी लगा ही नहीं कि मेरे अंदर भी इतना कुछ करने की क्षमता है, इसलिए मैंने कोशिश ही नहीं की। लेकिन जब मेरी भैंस चली गई तब मुझे एहसास हुआ कि मैं दूसरा काम भी कर सकता हूं, जिससे मैं अच्छा खासा पैसा कमा सकता हूं और मेरे बच्चों और पत्नी को और अच्छी जिंदगी भी दे सकता हूं। इसलिए मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही था और मैंने तब ठान लिया था कि अब मैं जो भी करूंगा पूरी मेहनत के साथ करूंगा, अपने दम पर करूंगा और आज इसीलिए मैं इस मुकाम पर पहुंचा हूं। सोनू गरीब परिवार में जन्मा ऐसा बालक था जिसके माता पिता मजदूरी करके पेट पालते थे।
जब माता पिता काम पर जाते तो वह उन्हीं निर्माणाधीन इमारतों के आसपास खेलता रहता था। उसके पास उसी के जैसे अन्य बच्चे भी शामिल हो जाते थे। काफी दिन से एक बड़ी इमारत का काम चल रहा था। वहां रोज मजदूरों के छोटे छोटे बच्चे एक दूसरे की शर्ट पकड़कर रेल रेल का खेल खेलते थे। रोज कोई बच्चा इंजन बनता और बाकी बच्चे डिब्बे बनते थे। इंजन और डिब्बे वाले बच्चे रोज बदल जाते, पर केवल चड्डी पहना एक छोटा बच्चा हाथ में रखा कपड़ा घुमाते हुए रोज गार्ड बनता था। एक दिन एक शख्स ने पूछ लिया। उसने गार्ड बनने वाले बच्चे को पास बुलाकर पूछा, तुम रोज गार्ड बनते हो? तुम्हें कभी इंजन कभी डिब्बा बनने की इच्छा नहीं होती? इस पर वो बच्चा बोला, बाबूजी, मेरे पास पहनने के लिए कोई शर्ट नहीं है, तो मेरे पीछे वाले बच्चे मुझे कैसे पकड़ेंगे और मेरे पीछे कौन खड़ा रहेगा? इसीलिए मैं रोज गार्ड बनकर ही खेल में हिस्सा लेता हूं। बच्चे की यह बात हमें जीवन का यह सबक सिखाती है कि जीवन कभी भी परिपूर्ण नहीं होता। उसमें कोई न कोई कमी जरूर रहेगी, लेकिन हमें हर हालात का सामना खुशी खुशी करना चाहिए। वह बच्चा माँ बाप से गुस्सा होकर रोते हुए बैठ सकता था। आज फिर नजर सड्डा डेयॉक पर बैठी उस वृद्धा पर अटक गई थी। वो रोज ही उसको उसी स्थान पर बैठे देखता। कभी लोगों से मनुहार करती तो कभी एकाध लोग उससे सहानुभूति दिखाते हुए गुल्लक खरीद भी लेते। क्या होता होगा इतने थोड़े से पैसों से? वो सोचता और आगे बढ़ जाता, पर आज कुछ सोचते हुए ठिठक गया। बाबूजी, गुल्लक आपके बच्चों के लिए और दिया आपके पूजा घर के लिए। हाँ, ठहरो भाई, मैं पास में ही रेलवे कॉलोनी में रहता हूं। ऐसा करो, तुम ये टोकरा उठाकर मेरे साथ चलो। बच्चे खुद ही पसंद कर लेंगे कि उन्हें कैसी गुल्लक चाहिए। आशा की एक चमक उभरी माई के चेहरे पर और वो अपनी टोकरी उठाकर सुमित के साथ चल दी। चलते चलते सुमित उससे उसके परिवार के विषय में भी पूछता जा रहा था। घर में मर्द है, सब्जी का ठेला लगाता है और मैं ये गुल्लक बनाकर बेचती हूं, वो बता रही थी। अच्छा, उसके हाथों में भरी चुद्दियां देखकर ही सुमित समझ गया था कि अभी उसका पति है। और बच्चे? सिर्फ एक बेटा है, दूसरा हुआ ही नहीं, वो किंचित हंसते हुए बता रही थी। बड़ी मुश्किल से पेट काट काट कर पढ़ाया, अब शहर में नौकरी करता है। उसकी आंखें फिर चमक उठी, पर अपने ही गुजारे लायक कमा पाता है। शादी हो गई है, 2 बच्चे भी हैं। बाबूजी, बहुत प्यार करता है हम दोनों से, पर किराया, बच्चों की पढ़ाई, उसका दर्द मैं समझती हूं। हम बूढ़ा बूढ़ी अपने लायक कमा लेते हैं। रुआंसी हो उठी वो। सुमित का घर आ चुका था। उसके साथ वृद्धा को देख नेहा, उसकी पत्नी की सवालिया निगाहें उसकी ओर उठी। उसे चुप रहने का इशारा करते हुए सुमित अंदर आया। बताया उसे साथ लाने का उद्देश्य। वो मदद करना चाहता था उसकी। सुमित ने अपने दोनों बच्चों रेवा और रवि के लिए एक एक गुल्लक ली और पूजा घर के लिए एक दिया। माई आशीर्वाद देकर जाने को ही थी कि नेहा ने उसे रोका। माई, हम लोग धुलाई की मशीन लाने वाले थे, पर क्या तुम हम लोगों के कपड़े डिढे धो दिया करोगी? काहे नहीं बीबी जी, झुग झुग जियो, पर तुम लोगी क्या, जो तुम खुशी से दे दो। तब से माई रोज वहां आती, कप डढ़े धोती और अपनी गुल्लकें बेचने निकल जाती। बहुत आसरा हो चुका था उसे नेहा से, सो छोटे मोटे काम भी निपटा देती। साल भर गुजर चुका था। माई के चेहरे पर रौनक आ चुकी थी। आज सुमित ने उसे बुलाया। माई, एक बात बताओ, मूल प्यारा कि सूद? इस कहावत को माई शायद जानती थी। क्या बेटा? मुस्कुराई वो। मुझे तो अपने दोहते अपने बेटे से अधिक प्यारे हैं, ये बात। तभी सुमित के दोनों बच्चे अपनी अपनी गुल्लक लेकर कमरे में आए और माई के पैरों के पास रख दिया। ये क्या? चौंक कर माई ने पूछा। सुमित और नेहा मुस्कुराए। सुमित बोला, ये गुल्लक तुम्हारा मूल और सूद है इसके अंदर। नहीं बेटा, नहीं बीबी जी, नहीं। क्या? उठाओ इसे, नेहा ने बनावटी घोंसे से कहा और रोती हुई ओर उनके मां बाप के चरणों में झुक गया। और अच्छी जिंदगी जिन्हें लगा तुम गरीब नहीं हो, लेकिन तुम्हारी चोंच गरीब है, इसीलिए आप अपनी चोंच को बदलो। इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? आप भी सोचिए, कहीं आपकी जिंदगी में भी कोई ऐसी भैंस तो नहीं जो आपको एक बेहतर जिंदगी जीने से रोक रही है? उस भैंस ने कहीं आपको बांध कर तो नहीं रखा है? अगर आपको लगे कि ऐसा है तो बढ़िए, हिम्मत करिए और अपनी रस्सी को काटिए, आजाद हो जाइए। जो आपके पास है उसे खोने का डर मत पालिए, क्योंकि आपके पास खोने के लिए बहुत ही कम चीजें हैं। पर सोचिए,
अगर आप कामयाब हो जाएंगे तो पाने के लिए पूरी दुनिया आपके पास है। जाइए और उसे पाकर दिखाइए और अपनी जिंदगी को एक सफल जिंदगी बनाइए। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज शेयर जरूर करें। नमो बुद्धाय।